नमस्कार संस्कृत के प्रिय विद्यार्थियों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी मीडियम पर। मैं पंकज तिवारी। जैसा कि मैंने आपसे वादा किया था कि मैं बहुत जल्द ईद महोत्सव जो हमारा पाठ है उसका कंप्लीट चैप्टर रिवीजन लेकर के आऊंगा, तो अब उस समय आ गया है। आप लोग हमारे साथ बने रहिएगा। ध्यान रखें, स्क्रीन पर लिखा हुआ है कक्षा 9वीं संस्कृत बिहार बोर्ड ईद महोत्सव 10वां पाठा कंप्लीट चैप्टर रिवीजन। आज हम इस पर चर्चा करेंगे। कंप्लीट चैप्टर पर हम लोगों ने पहले इसको पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 के रूप में पढ़ लिया है, तो कंप्लीट चैप्टर रिवीजन को हम लोग पढ़ेंगे जल्दी से। ध्यान रखें, पहले हम पाठ के परिचय पर देखेंगे। ध्यान रखना है पाठ के परिचय में क्या बतलाया गया है। देखें, लिखा हुआ है कि प्रस्तुत पाठ ईद महोत्सव में मुसलमानों के महान पर्व ईद के महत्व स्वरूप तथा विधानों का वर्णन किया गया है। यह पर्व सामाजिक एवं मानवीय सद्भावनाओं का प्रतीक भी है। इसमें सभी लोग आपस में एक दूसरे को गले लगाते हैं, साथ साथ खाते हैं तथा मिलजुल करके उत्सव का आनंद लेते हैं। यह पर्व प्रेम, सौहार्द, भाईचारे तथा खुशी का पर्व है। इस दिन लोग सारे भेदभावों को भूल करके एक साथ नमाज अदा करते हैं तथा एकता का परिचय देते हैं। तथा क्या करते हैं? एकता का परिचय देते हैं। तो अब इसमें ध्यान रखना है कि इन्होंने इस पाठ में, ये तो केवल पाठ का परिचय दिया गया है। अब यहां से हमारा पाठ का सार शुरुआत होगा, फिर पाठ प्रारंभ हो जाएगा। ध्यान रखें, इसमें उन्होंने कहा है कि ईद महोत्सवः मोहम्मदीयानां सर्वोत्तमः उत्सवः अस्मिन् उत्सवे सामाजिक मानवीय सद्भावनायाः अत्याकर्षक दृश्यं लभ्यते। उत्सवे अस्मिन् सर्वे जनाः परस्परं मिलन्ति सहैव खादन्ति आनन्दाब्दौ च निमज्जन्ति। उत्सवोऽयम् एकतायाः, प्रसन्नतायाः, औदार्यस्य च परिचायकः। अस्मिन् उत्सवे एकतायाः अदृश्यम् अभिज्ञानं प्राप्यते तादृशं नान्येषु उत्सवेषु। ध्यान रखना, महोत्सवाः, ईद महोत्सव, ईद का महोत्सव है। महाधन उत्सव बराबर महोत्सव, अर्थात ईद बहुत महान उत्सव के रूप में गिनती होती है। इसमें हमारी राष्ट्रीय स्तर पर क्या है, अवकाश भी घोषित किया जाता है। ठीक, इन्होंने कहा मोहम्मदीया नाम माने होता है मुसलमानों का। ठीक, मोहम्मदीया नाम का मतलब मुसलमानों का, षष्ठी विभक्ति इसमें लगी हुई है, बहुवचनांत। मुसलमानों का सर्वोत्तम माने सबसे उत्तम, मुसलमानों का यह सबसे उत्तम पर्व होता है और उत्सव होता है। उत्सव मतलब पर्व, मुसलमानों का यह सबसे उत्तम पर्व होता है, उत्सव होता है। अस्मिन् उत्सवे, इस उत्सव में सामाजिक और मानवीय सद्भावनायाः, सामाजिक और इस उत्सव में, सप्तमी का एक वचन लगा हुआ है, इस उत्सव में का अर्थ निकल रहा है, मतलब इस उत्सव में सामाजिक मानवीय सद्भावनायाः, सामाजिक मानवीय और सद्भावनाओं का। ठीक, तो सप्तमी, इसमें भी षष्ठी विभक्ति का एक वचन सद्भावना के रूप चलेंगे। कैसे? लता के समान, सद्भावना के रूप चलेंगे, लता के समान, सद्भावना। ध्यान रखना, भावना में बड़ा आ, लता में बड़ा आ, इकारांत स्त्रीलिंग है, आकारांत स्त्रीलिंग। ठीक, तो जैसे रमा रमाम रमया रमायै, लता लताम लतया लतायै, लतायाः लतायाः, वैसे आएगा सद्भावनायाः सद्भावनायाः, षष्ठी विभक्ति का एक वचन। अत्याकर्षक, अति प्लस आकर्षक, यण संधि हो गई है, अति प्लस आकर्षक, अत्याकर्षक, यहां यण संधि हो गई है, आ मिल जाएगा तो बड़ा या हो जाएगा, तो ऐसे बन जाएगा अत्याकर्षक, बनेगा अत्याकर्षक, ऐसे बन जाएगा। ठीक, अत्याकर्षक। दृश्यम लभ्यते, दृश्यम लभ्यते माने दृश्य प्राप्त होता है, अति आकर्षक दृश्य प्राप्त होता है। यह दृश्य कैसा? बोले इस उत्सव में सामाजिक, मानवीय और सद्भावना के अति आकर्षक दृश्य देखने को मिलते हैं या प्राप्त होते हैं। लभ्यते, लभ्यते, लभ्यन्ते। तो यहाँ जो हमारा बना हुआ है ये आत्मनेपद की क्रिया लगी हुई है, ध्यान रखना है, कर्मवाच्य की, यते एते अन्ते, ऐसे बनेगा। फिर दिया हुआ है उत्सवे अस्मिन् सर्वे जना परस्परम मिलन्ति सहैव खादन्ति आनन्दाब्दौ च निमज्जन्ति। ठीक, अब यहां पर उन्होंने कहा उत्सवे अस्मिन्, उत्सवे क्या लिखा है? उत्सवे। तो पहली बात तो ये है, पहले पद में ए आ गया है और यहां रहेगा हमारा अस्मिन्, क्या रहेगा? अस्मिन् होगा।
फिर ये इसमें पूर्व रूप संधि हो जाएगी हमारी। कौन सी संधि होगी इसमें? पूर्व रूप संधि रहेगी। ठीक, उत्सवे प्लस अस्मिन बराबर उत्सवे अस्मिन, तो आ हमारा इसमें आ जाएगा, उत्सवे अस्मिन, उत्सवे अस्मिन, पूर्व रूप संधि हो जाएगी। ठीक, फिर इसके बाद सर्वे जनाः, इस उत्सव में हम सभी जन, बोले हम सभी लोग क्या करते हैं? परस्परम मिलंती, आपस में मिलते हैं। तो यहाँ जो दिया हुआ है जनाः प्रथमा का बहुवचन पद है, सर्वे में भी हमारा प्रथमा का बहुवचन है। ठीक, सभी लोग क्या करते हैं? परस्पर माने आपस में, मिलति मिलता मिलंती, तो ये हमारा लट लकार प्रथम पुरुष बहुवचन का रूप लगा है। सह प्लस एव बराबर सही है, वृद्धि संधि लग गई है। सह प्लस एव, सह एव, आ प्लस ए दोनों मिलेंगे तो आई बन जाएगा, सही एव हो गया। तो यहाँ वृद्धि संधि। खादति खादतः खादंती, बोले एक साथ मिलते हैं और एक साथ क्या करते हैं? बोले खाते हैं। खादति खादता खादंती, लट लकार प्रथम पुरुष बहुवचन का रूप लगा हुआ है। आनंद आब्दौ, आनंद प्लस अब्दौ बराबर आनंद, यह आनंद का क्षण होता है। और च निमज्जतानी, आनंद के, इस आनंद के सागर में, आनंद के सागर में निमज्जतानी माने डूब जाते हैं, डुबकी लगाते हैं आनंद के सागर में। तो द्वितीय द्विवचन लगा हुआ है। और आनंद के सागर में निमज्जति, निमज्जता, निमज्जन्ति, तो डूबना, निमज्ज माने डूब जाते हैं, उसमें तैरने लगते हैं। उत्सवो अयम, उत्सवः प्लस अयम, उत्सवः, उत्सवः प्लस अयम दिया हुआ है। उत्सवोयम, विसर्ग के स्थान पर क्या हो जाएगा? यहाँ ओ हो जाएगा और आ का हमारा क्या हो जाएगा? अवग्रह में परिवर्तन हो जाएगा, उत्सवोयम बन जाएगा, उत्सवोयम। एकतायाः, एकतायाः, इसमें भी हमारी षष्ठी विभक्ति एक वचन, एकता का रूप चलेगा, लता के समान। लता लताम लतिया लतायै, एकता एकताम एकतया एकतायै, एकतायाः एकतायाः षष्ठी का एक वचन। प्रसन्नतायाः, यहाँ पर भी षष्ठी विभक्ति का एक वचन रहेगा, प्रसन्नतायाः। औदार्यस्य, षष्ठी विभक्ति का एक वचन। औदार्यस्य चा माने और, परिचायका माने प्रथमा का एक वचन। अस्मिन मतलब हमारे इस उत्सव में, इस उत्सव में क्या है? उत्सवे सप्तमी का एक वचन, एकताया में षष्ठी का एक वचन। या दृश्यम माने देखने को मिलता, अभिज्ञानम यह ज्ञान प्राप्यते माने प्राप्त होता है। तादृशम नान्येषु उत्सवेषु न, और जो यह इस एकता का प्रतीक इस उत्सव में देखने को मिलता है, बोले और किसी अन्य उत्सव में नहीं। कौन कह रहे हैं ऐसे? मोहम्मदिया नाम, अर्थात हमारे मुसलमान जो भाइयों का ईद का महोत्सव है वो सबसे उत्तम महोत्सव है। वो कहते हैं कि इसमें परस्पर हम लोग एक साथ मिलते हैं, एक साथ खाते हैं, आनंद के सागर में डूबते हैं, और इस उत्सव में एकता और प्रसन्नता का, औदार्य का परिचय मिलता है। और इस उत्सव में एकता का जो दृश्य हमें देखने को मिलता है वो और किसी ज्ञान प्राप्त होता और किसी अन्य उसमें उत्सव में नहीं होता। प्राप्यते प्राप्येति प्राप्यन्ते, प्रा उपसर्ग पूर्वक आप धातु लगी हुई है तो यहाँ कर्मवाचक की क्रिया लगी है। नान्येषु, ना प्लस अन्येषु, तो यहाँ दीर्घ संधि भी है और सप्तमी का बहुवचन भी है। उत्सवेषु में भी सप्तमी का बहुवचन लगा हुआ है। ठीक, चलिए आगे देखेंगे। अनुवाद में देखें, अनुवाद में क्या कह रहे हैं? ईद मुसलमानों का सबसे बड़ा पर्व है। इस पर्व में सामाजिक और मानवीय सद्भावनाओं का अति आकर्षक दृश्य दिखता है। इस उत्सव में सभी लोग परस्पर आपस में मिलते हैं, एक साथ खाना खाते हैं तथा आनंद के सागर में डुबकी लगाते हैं। यह उत्सव प्रसन्नता तथा उदारता का परिचायक है। इस उत्सव में एकता जैसा ज्ञान प्राप्त होता है वैसा अन्य उत्सवों में नहीं मिलता है, वैसा अन्य उत्सवों में यह ज्ञान प्राप्त नहीं होता है। देखिए पहले पैराग्राफ में क्या बात कही गई है, पहले पैराग्राफ से ही देखेंगे हम लोग। भारत देश परंपरा धर्म प्रधान देश यस्मिन् नाना धर्माः सन्ति। एन प्रकारेण हिंदूनां मुख्य उत्सवाः दीपावली, रक्षाबंधनम, दुर्गा पूजा प्रभृतयः सन्ति। तथैव मोहम्मदीयानां उत्सवेषु सर्वोत्तमः ईद इति मन्यते।
मूलतः उत्सवोऽयं तपस्यायाः उपासनायाञ्च पर्वं मन्यते। यहीं तक देखेंगे, भारत देश में षष्ठी भक्ति लगी हुई है, परंपरा धर्म प्रधाना। उन्होंने कहा भारत देश की परंपरा धर्म प्रधान है, भारत देश का जो हमारा कल्चर है वो धर्म प्रधान है, धर्म यहाँ की संस्कृति सभी धर्मों को मानती है। तो भारत देश की परंपरा कैसी है? धर्म प्रधान है, धर्मों को महत्वता देती है। देशे अस्मिन्, हमारे देश में क्या है? नाना धर्माः सन्ति, बहुत सारे धर्म हैं हमारे देश में। देशे में सप्तमी व्यक्ति लगी हुई है, देशे अस्मिन्, तो यहाँ पर हमारी पूर्व रूप संधि हो गई है। नाना माने अनेक, धर्माः प्रथमा प्रथमौ, प्रथमा का बहुवचन लगा, धर्मा धर्मौ धर्माः, अस्ति स्था संति तो बहुवचन लगा हुआ है। देश में, हमारे देश में क्या है? नाना प्रकार के, अनेक प्रकार के धर्म हैं। एन माने जिसके द्वारा, जिनके प्रकार से हिंदू, जैसे बोले क्या है, जो जैसे इनके प्रकार अलग अलग हैं। हिंदू नाम माने हिंदुओं के मुख्य उत्सव, माने मुख्य उत्सव। ठीक, हिंदुओं के मुख्य उत्सव कौन कौन है? बोले दीपावली, रक्षाबंधन, दुर्गा पूजा आदि आदि। ठीक, अब यहां पर देखें हिंदू नाम में षष्ठी विभक्ति लगी, प्रकारेण में तृतीय विभक्ति का एक वचन लगा है। ठीक, तो षष्ठी प्रकारेण में क्या लगा हुआ है? तृतीय प्रकार से, बोले जो इनके प्रकार से, जैसे जिस प्रकार से हिंदुओं के मुख्य उत्सव हैं, तो हिंदू मुख्य उत्सव में प्रथमा का बहुवचन लगा हुआ है, प्रथमा का बहुवचन लगा है। दीपावली, रक्षाबंधन, दुर्गा पूजा प्रभृतयः सन्ति तथैव मोहम्मदीन, बोले जिस प्रकार से दुर्गा पूजा, रक्षाबंधन और दीपावली है, उसी प्रकार से जैसे मुसलमान भाइयों का, मुसलमानों का क्या है? मोहम्मदीया नाम, माने मुसलमानों का उत्सवेषु माने उत्सवों में, सर्वोत्तम माने सबसे उत्तम, ईद इति मन्यते, ईद को मानते हैं। अस्ति स्था संति, प्रथमा का बहुवचन लगा है। तथा धन एव तथैव वृद्धि संधि, मोहम्मदीया नाम में षष्ठी विभक्ति का बहुवचन लगा हुआ है। ठीक, तो ध्यान रखना, उत्सवेषु में सप्तमी विभक्ति का बहुवचन लगा हुआ है। सर्वोत्तम, सर्व प्लस उत्तमः सर्वोत्तमः, तो यहाँ पर भी गुण संधि हो गई है, सर्वोत्तमः। ठीक, सर्वोत्तमः। ईद इति मन्यते, मन्यते मन्यते मन्यन्ते लगा हुआ है, मन्यते मन्यते मन्यन्ते, तो यहाँ पर मानने की बात कहें, कर्मवाचक की क्रिया है मूलतः। उत्सवोयम, उत्सवः प्लस अयम उत्सवोयम। तपस्यायाः, ठीक, तो यहाँ षष्ठी विभक्ति का एक वचन लग गया। उपासनायाश्च, उपासनायाः प्लस च, तो यहाँ षष्ठी का एक वचन है और विसर्ग संधि भी कह सकते हैं। पर्व मन्यते, बोले और ये उत्सव क्या है? तपस्या और उपासना का क्या है? पर्व माना जाता है। कौन? ईद। सामाजिक मानवीय सद्भावनाया दृष्टया अपि मूलतः अत्याकर्षकम इदम पर्वम, इस जो हमारे बोले ये जो पर्व है, इस पर्व में सामाजिक मानवीय और सद्भावना को देखने को मिलता है, मूल रूप से यह अति आकर्षक होता है। अस्मिन् पर्वणि मोहम्मदीयाना रमजान मासे चंद्रमसम विलोक्य रोजा इति व्रतम प्रारभ्यन्ते। अस्याम रोजायाम पूर्णम दिनम व्रतधारिणा उपवासम कुर्वन्ति, पुनः संध्या काले सम्मिल्य इफ्तारः नामकम उपवासम भंगम कुर्वन्ति, मासमेकम यावद इदम परमम भवति। देखें, उन्होंने कहा है कि अस्मिन पर्वणि, इस पर्व में मोहम्मदीयाह मतलब मुसलमानों का, यह पर्व मुसलमानों का रमजान मासे माने रमजान के महीने से, रमजान के महीने में चंद्रमसम मतलब चंद्रमा के विलोक माने देखकर, चंद्रमा को देखकर रोजा इति व्रतम प्रारभ्यन्ते, अर्थात रोजा चंद्रमा को देखकर रमजान के महीने से, रमजान के महीने में चंद्रमा को देख करके रोजा व्रत को प्रारंभ करते हैं, रोजा को धारण करते हैं। अस्याम रोजायाम यानी इस रोजा में पूर्णम दिनम माने पूरे दिन व्रत धारिणा माने व्रत को धारण करते हैं, पूरे दिन व्रत को धारण करते हैं। उपवासम कुर्वन्ति और उपवास भी करते हैं। चा माने पुनः, संध्या काले माने शाम के समय, सम्मिल्य माने एक साथ मिलकर के, इफ्तार का मतलब होता है क्या? व्रत को तोड़ना, नामकरण उपवासम भंगम कुर्वन्ति, और उस समय फिर क्या है? खाना पीना खा करके, जो भी उन्हें खाना होता है उसको खा करके क्या करते हैं? उपवास को भंग करते हैं। फिर इसके बाद मासम एकम यावद इदम परमम भवति, अर्थात एक महीने भर यह इनका इसी प्रकार से सिस्टम चलता है और एक महीने के बाद यह पूरा पर्व इनका
होता है। अर्थात 1 महीने का यह त्योहार इनका ईद का पर्व माना जाता है, जिसमें रोजे चलते हैं, इनके व्रत चलते हैं। ठीक, तो इसमें देखें कुर्वती कुर्वतः कुर्वंती, कुरुतः कुर्वंती कुर्वंती लेगा, करोति कुरुतः कुर्वंती, तो ये हमारा बहुवचनांत पद लगा हुआ है। संध्या काले में सप्तमी का एक वचन, प्रारभन्ते रभन्ते रभन्ते आरभन्ते। ठीक, प्रा उपसर्ग पूरा, आरभन्ते लिखा, आरभते आरभते आरभता आरभन्ते, ते ताम अंते। ठीक, आरभताम। अब यहाँ पर देखें मोहम्मदिया में षष्ठी विभक्ति का एक वचन, रमजान मासी में सप्तमी का एक वचन लगा हुआ, विलोक में भी उपसर्ग पूर्वक लोक धातु से ल्यप प्रत्यय लगा करके विलोक बना हुआ है। ठीक, इसके बाद मासम एकम यावत, यावत माने जब यह पूरा क्या है, यावत पूजा, जब तक हम पूजा करें, या तावत माने तब तक, यावत माने जब तक यह हमारा पर्व चलता है, एक महीने तक। इसका अर्थ देखेंगे, अर्थ में उन्होंने क्या कहा है। अभी तो आपको कहानी बताई है मैंने। भारत देश की परंपरा धर्म प्रधान है। इस देश में अनेक धर्मों के लोग रहते हैं। जिस प्रकार हिंदुओं का मुख्य पर्व दीपावली, रक्षाबंधन, दुर्गा पूजा, होली आदि है, उसी प्रकार मुसलमानों का सबसे महान पर्व ईद है। यह उत्सव तपस्या तथा उपासना का पर्व माना जाता है। सामाजिक एवं मानवीय सद्भावनाओं की दृष्टि से भी यह अति उत्तम पर्व है। इस पर्व में मुसलमान रमजान के महीनों में चंद्रमा को देखकर, अर्थात शुक्ल पक्ष की द्वितीय तिथि से अगले महीने की तृतीय तिथि तक दिन तक भर उपवास रखते हैं। रोजा के समय दिन भर उपवास करते हैं तथा संध्या होने पर इफ्तार करते, अर्थात उपवास तोड़ते हैं। 1 महीना तक यह व्रत इनका चलता है। यह व्रत क्या होता है, 1 महीने तक चलता है। और इस व्रत में ये लोग क्या करते हैं, पूरे दिन व्रत रहते हैं और शाम के समय इसको व्रत को इफ्तार करते हैं, जिसे भंग करना कहलाता है, इसको तोड़ते हैं। दूसरे नंबर का पैराग्राफ दिया हुआ है। दूसरे नंबर के पैराग्राफ को देखें, इसमें दिया है मास्यांति शुक्रवारे जुमा इति ख्याति ते रमजानस्य मासावसाने च संध्यायां पुनः चंद्रम दृष्ट्वा अन्यदयु प्रातः काले ईदस्य नवाज इति प्रार्थनां कुर्वन्ति। अनुष्ठानम इदं सामूहिक रूपेण पूर्णं क्रियते। एतदर्थमेव नवाज स्थानम ईदगाह कथ्यते। नैतादृशम् आनंददायकम् अन्यतः पर्व ईद महोत्सवस्य दिने जनाः नवानि वसनानि धारयन्ति, मधुराणि पक्वानानि च मिलित्वा खादन्ति। पक्वानेषु सूत्रिका सेवई प्रार्थना दुग्धयुक्तानि अन्यानि वस्तूनि च खादन्ति। देखें यहाँ पर मास्यांति, अर्थात महीने के अंत में जब इनके रोजे चलते हैं, महीने के अंत में, अंत की बात करें, महीने की सबसे अंतिम शुक्रवार में, महीने का जो रोजे का समय होता है इनका, उस रोजे के महीने के अंतिम शुक्रवार को, जिसे जुम्मा कहते हैं, जुम्मा की रात। ठीक है ना, आपने सलमान खान का एक बहुत गाना सुना होगा, जुम्मा की रात है, ठीक है ना, जुम्मे की रात है, किक मूवी में आया था, जुम्मे की रात। तो जुमा इति ख्याति, ये जुम्मा के नाम से जाना जाता है, जुमा के नाम से जाना जाता है, जो ये महीने का लास्ट शुक्रवार इनका होता है, जुमा। ठीक, ख्याति माने प्रसिद्ध होता है, जुमा के नाम से जाना जाता है। ते रमजानस्य मासावसाने, वे रमजान के महीने के बाद, ठीक है ना, च संध्या, रमजान के महीने के अंतिम बाद में क्या करते हैं, अंतिम समय में, संध्यायाम माने शाम के समय, पुनः चंद्रमाम दृष्टवा, अर्थात चंद्रम को दृष्टवा माने चंद्रमा को देख करके, अन्य दयु प्रातः काले, और अन्य अगले दूसरे दिन प्रातः काले माने प्रातः सुबह के समय, ईदस्य नवाज, ईद की नवाज, सुबह के समय ईद की नवाज इति प्रार्थना कुर्वन्ति, नवाज की अदा करते हैं। क्या करते हैं, प्रार्थना करते हैं, ईद की नवाज जिसे बोलते हैं। अनुष्ठानम इदम सामूहिक रूपेण पूर्णम क्रियते, और इस प्रकार से वह एक साथ अनुष्ठान को, अपने इस पर्व को क्या करते हैं, सामूहिक रूप के द्वारा पूर्ण करते हैं। एतदर्थम, इस प्रकार से नमाज स्थान, इस कारण से इस नमाज स्थान को, ईद के दिन जहां पर एक साथ जाते हैं, उस नमाज के स्थान को क्या कहते हैं, ईदगाह कथ्यते, उसको ईदगाह कहते हैं। न ऐतादृशम, और न इस प्रकार से देख करके, आनंददायक मान्यता पर्व, और
और इसी प्रकार से क्या है, इसको न केवल ईदगाह कहते हैं बोले, और इसको आनंददायक अन्य पर्व भी मानते हैं, आनंद का पर्व। ईद महोत्सव के दिन जनाह नवानी, ईद महोत्सव के दिने जनाह नवानी वस्नानि धारयन्ति, लोग ईद के दिन क्या करते हैं, नए नए वस्त्रों को धारण करते हैं। मधुराणी पक्वानी चा मिलित्वा, मधुराणी माने मीठे, पक्वानी माने पकवानों को, और पकवानों को मिलित्वा माने मिलकर के, खादंती माने खाते हैं, एक साथ मिलकर के मीठे मीठे मधुर पकवानों को खाते हैं। पक्वानेषु सूत्रिकाः, पकवानों में सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट है उनकी सिमई, जो उनकी खीर बनती है प्रधान, सबसे प्रधान होती है। दुग्ध युक्तानि, और दूध से युक्त होती है। अन्यानि वस्तूनि चा खाद्यन्ते, और अन्य वस्तुओं को भी मिठाई के रूप में खाते हैं। लेकिन आपको मैं बता दूं कि आजकल तो ये उन्होंने बहुत वो बना के रखा है कि ईद के दिन बकरे को काट करके बकरे को काटा जाता है, तो ये सब फालतू की चीज़ें है, कहीं भी कहीं नहीं लिखा है, ना कुरान कहती है, ना बाइबल कहती है, ना हमारा कोई भी शास्त्र ये नहीं कहता है किसी जीव की हत्या करो। जीव की हत्या करना महा अपराध है, ठीक। तो लेकिन फिर भी ये लोग ऐसा करते हैं, तो ये बहुत गलत है। अगर उनके उस धर्म में ये प्रथा है कि किसी को देवताओं को चढ़ाना है, तो चढ़ाने का मतलब उसको वहां पर उसका सम्मान कर दो, छोड़ दो, उसको कभी मत छुओ, ठीक। तो ये होता है, कहीं भी किसी पर्व में नहीं। इनका सबसे, इस ईद के पर्व में सबसे मुख्य मिष्ठान जो होता है वो सिमई होती है, दूध से मिश्रित होती है, ठीक। बढ़िया मीठी सिमई बनाई जाती है, और यही इनका पकवानों का सबसे मुख्य, यहाँ पर यही प्रसाद लगता है उनके जो भी उनके ईश्वर हैं, ठीक, उनको ये पकवानों का भोग लगता है। लेकिन आजकल का जो उन्होंने फैशन बना के रखा है कि नॉनवेज बनाते हैं और खाते हैं, तो ये केवल और केवल अपनी वासना है, अपनी वासना को क्या करना है, तृप्त करना है। आपकी अंतरात्मा में जो 1 महीने से भूखे प्यासे भगवान के प्रति आराधना कर रहे थे, वो सब कुछ लास्ट दिन नष्ट करने की उनकी क्या है, ये वो होती है कि हम बस अब तो 1 महीने से कुछ नहीं खाया सो तृप्त हो जाए। तो ये बहुत गलत है। और किसी भी जीव हत्या, किसी का धर्म ये नहीं कहता है कि किसी की जीव हत्या की जाए, जीव हत्या नहीं होती है। स्पष्ट लिखा हुआ है कि पकवानों में सूत्रिका सिमई प्रधान होती है। इनके इस ईद के महोत्सव में क्या होता है, जो उनका मिष्ठान एक और मिठाई बनती है, वो दूध चीनी से मिश्रित बढ़िया से सिमई बनाई जाती है, और यही उनका मुख्य धर्म है। और दुग्ध युक्तानि अन्न वस्तूनि खाद्यन्ते, और दूध से और कोई बनाना चाहते हैं तो अन्य वस्तूनि भीचा बना करके खा सकते हैं। ये इनका मुख्य यहाँ से प्रसाद होता है, ठीक। अब यहाँ देख लेंगे थोड़ा सप्तमी, शुक्रवाश्रय में सप्तमी का एक वचन, ख्याते में भी सप्तमी का एक वचन, ते में प्रथमा का बहुवचन लगा हुआ है, साहतौ ते। रमजानस में षष्ठी का एक वचन, मासावसाने में भी सप्तमी का एक वचन, संध्यायाम में सप्तमी का एक वचन। संध्या के रूप चलेंगे रमा के समान, रमा रमाम रमया रमायै, संध्या संध्याम संध्या संध्यायै। फिर रमायाह रमायाह रमायाम, सो संध्यायाह संध्यायाह संध्यायाम। पुनः चंद्रम में द्वितीय चंद्रमा को दृष्टवा माने देख करके, दृश्य धातु है, कित्वा प्रत्यय है, ठीक। प्रातः काले में सप्तमी का एक वचन, ईदस में षष्ठी व्यक्ति लगी है, ठीक। करोति कुरुतः कुर्वन्ति, यहाँ पर भी बहुवचन लगा है। अनुष्ठानम इदम, सामूहिक रूपण में तृतीय विभक्ति का एक वचन लगा हुआ है। पूर्णम यदि क्रियते क्रियेते क्रियन्ते, क्रियते क्रियेते क्रियन्ते लगा हुआ है। तदर्थमेव, तदर्थम प्लस एव, रमजान स्थानम ईदगाह कथ्यते कथ्यते कथ्य, ठीक। न ऐतादृशम, न ऐतादृशम, तो यहाँ पर हमारी वृद्धि संधि हो जाएगी। आनंददायकम अन्यत पर्व, ईद महोत्सव में षष्ठी व्यक्ति का एक वचन, दिने में सप्तमी का एक वचन। जना में प्रथमा का बहुवचन, नवानी में नवम नवे नवानी, प्रथमा का बहुवचन। वसनानी में वसनम वसने वसनानी, तो यहाँ पर भी प्रथमा का बहुवचन लगा हुआ है। धार्यति धार्यतः धार्यन्ति, तो यहाँ पर भी हमारा क्या लग गया है, क्या लग गया है यहाँ पर, प्रथमा का बहुवचन। ये लट लकार प्रथम पुरुष, हमारा कर्मवाचक की क्रिया लग गई है। मधुराणी में मधुरम मधुरे मधुराणी, प्रथमा का बहुवचन लगा हुआ है। पक्वनानी में भी प्रथमा का, पक्वनम पक्वने पक्वनानी, ठीक। चा माने और, मिलित्वा में मिल धातु से कित्वा प्रत्यय लग करके इट का आगम होकर के बन गया है मिलित्वा। खादति खादतः खादंती, प्रथमा का बहुवचन लगा हुआ है, प्रथमा का बहुवचन। पक्वानेसु में सप्तमी का बहुवचन, ठीक। पकवानों में सूत्रिका माने होती है सिमई,
प्रधाना माने प्रधान, दुग्ध युक्तानि, दुग्ध युक्तम, दुग्ध युक्ते, दुग्ध युक्तानि, तो प्रथमा का बहुवचन इसमें भी हमारा लगा हुआ है। अन्यम, अन्य, अन्यानि, तो प्रथमा का इसमें भी बहुवचन लगा हुआ है। वस्तुम, वस्तु, वस्तूनि, तो ये प्रथमा का बहुवचन। ठीक। चा माने और, चा मतलब और। खाद्यते, खाद्यते, खाद्यंते बना हुआ है। खाद्यते, खाद्यते, वो खाद्यते, खाद्यते, खाद्यंते। ठीक। तो यहां पर भी हमारा बहुवचनांत पद लगा हुआ है। अर्थ देखेंगे इसका, महीना का अंतिम शुक्रवार, महीने का क्या है, अंतिम शुक्रवार और जुमा के नाम से प्रसिद्ध है। इनके महीने का अंतिम शुक्रवार होता है जब इनके रोजा चलते हैं, उस रोजे में महीने का अंतिम शुक्रवार जो होता है वह जुम्मा के नाम से क्या है, प्रसिद्ध होता है और जाना जाता है। वे रमजान के महीने के अंतिम दिन, रमजान के महीने के अंतिम दिन संध्या में पुनः चंद्रमा को देख करके अगले दिन, अब रमजान का महीना है, रमजान के महीने में अंतिम दिवस क्या करते हैं लोग, संध्या में शाम के समय पुनः दोबारा से चंद्रमा को देख करके अगले दिन की सुबह के समय ईद की प्रार्थना यानी नमाज अदा करते हैं। अगले दिन की सुबह, रमजान के महीने को पहले चंद्रमा देखेंगे अंतिम दिन, फिर उसके अगले दिन ईद की सुबह क्या है, प्रार्थना नमाज अदा करते हैं। यह व्रत समूह रूप में पूर्ण किया जाता है। यह एक साथ मिलकर के क्या किया जाता है, इस त्योहार को मनाया जाता है, तभी यह पूर्ण माना जाता है। इसलिए नमाज अदा करने के स्थान को ईदगाह कहा जाता है। जहां पर ये लोग नमाज अदा करने जाते हैं वहां उस स्थान को क्या कहा जाता है, इसको ईदगाह कहा जाता है। और इस पर्व के समान आनंददायक दूसरा पर्व नहीं होता है। उस समय इन लोगों का दूसरा पर्व और कोई नहीं होता है। ईद महोत्सव के दिन लोग नए वस्त्र पहनते हैं। ईद महोत्सव के दिन लोग क्या करते हैं, नए वस्त्र पहनते हैं। मिठाई और पकवानों को सब मिलकर के खाते हैं, एक साथ खाते हैं। पकवानों में सेवई इनकी मुख्य होती हैं, साथ ही साथ दूध से बनी अन्य वस्तुएं भी खाते हैं। सब दूध से बनी ही खाते हैं, ध्यान रख लेना, और कुछ नहीं खाते हैं। जो खाते हो वो छोड़ते जा रहे हैं। ठीक। आगे देखेंगे, तीसरे नंबर का पैराग्राफ दिया हुआ है। तीसरे नंबर के पैराग्राफ में इन्होंने क्या दिया है देखें, आगे देखें। चिकित्सा शास्त्र दृष्ट्वा मनसा वचसा कर्मणांश्च शुद्धम ऋतम बुधम पर्वम मन्यते। अवसरे अस्मिन् प्रायः सर्वे जना निर्धना धनिकाश्च यथाशक्ति दीनार्तानां सेवार्थम दानं कुर्वन्ति। तदेव दानं जकात इति फितरा इति च कथ्यते। तद्दानम् अनिवार्यं मन्यते। वर्षे वर्षे समागतस्य ईद महोत्सवस्य प्रतीक्षा सर्वैः क्रियते। यतः सर्वानपि आनंद सागरेयं निमज्जति। धन्योऽयम् उत्सवः एकतायाः प्रसन्नतायाः औदार्यं च प्रतीकः। देखें, अब इन्होंने क्या है, चिकित्सा शास्त्र के अनुसार देखा गया है। चिकित्सा शास्त्र के अनुसार यह बताया गया है, चिकित्सा शास्त्र के द्वारा। मनसा माने मन, वचसा माने वाणी। मन और वाणी दोनों और कर्म के अनुसार सबसे शुद्ध पर्व इन लोगों का यही है। मन, वाणी और कर्म के साथ इसमें शुद्धर्थम इदम पर्वम मन्यते, यह पर्व माना जाता है इनके लिए। ठीक है ना। अवसरे अस्मिन्, अवसरों में, बोले इस अवसर पर, प्रायः माने सभी, प्रायः सभी, इस अवसर पर प्रायः सभी, जना माने लोग, निर्धना माने गरीबों को, सभी लोग क्या करते हैं, निर्धन हो या चाहे गरीब हो, दोनों, निर्धन और गरीब, सभी लोग, चाहे वो गरीब हो, कम धन वाला हो, चाहे धनिकाश्च माने बड़ा आदमी हो, अमीर हो, चा माने और, यथाशक्ति माने अपनी इच्छा के अनुसार, शक्ति के अनुसार, दीनार्थम माने दुखियों को, दीनार्थ माने दुखी दीन गरीब व्यक्तियों को, सेवार्थम माने सेवा के लिए, दानम माने दान, कुर्वंती माने करते हैं। सभी लोग दीन दुखियों की सेवा के लिए दान करते हैं, चाहे वो निर्धन हो चाहे धनिक हो, कम धनवान हो, जिसके पास धन है वो हो, कोई भी हो, लेकिन वो क्या करता है, दान जरूर करता है। तदेव दानम जकात, इस दान को क्या कहा जाता है, जकात या फितरा कहा जाता है। इस दान को क्या कहा जाता है, जकात या फितरा कहा जाता है। च कथ्यते, कहते हैं। तद्दानम अनिवार्यम मन्यते, यह दान क्या होता है, अनिवार्य माना जाता है।
अनिवार्य ही देना पड़ता है। वर्षे वर्षे माने वर्षों वर्षों में, मतलब वर्ष वर्ष में, कई वर्षों से प्रति वर्ष क्या करते हैं, समागतस्य ईद महोत्सव प्रतीक्षा सर्वे क्रियते, सभी लोग पूरे वर्ष इसका इंतजार करते हैं और समागतस्य माने ईद महोत्सव की प्रतीक्षा करते हैं। यतः सर्वानपि, यह सभी के लिए भी क्या है, आनंद सागरो यम निमज्जति, आनंद के सागर में इसमें सभी लोग एक साथ क्या करते हैं, डूब जाते हैं। सर्वान, सभी लोग इसमें डूब जाए। धन्यो यम उत्सव, बोले धन्य है यह उत्सव जो एकता का और प्रसन्नता का क्या है, औदार्यश्च प्रतीका अस्ति, एकता प्रसन्नता का क्या है, यह प्रतीक है, धन्य है यह ईद महोत्सव। यहां देखें चिकित्सा शास्त्र दृष्टया में तृतीय विभक्ति लगी हुई है, दृष्टया, दृष्टि दृष्टया, ठीक। तृतीय विभक्ति का एक वचन मनसः वचसः कर्मणांश्च, ठीक। मन वाणी और कर्म, शुद्ध्यर्थम इदम पर्वम, मन्यते मन्येते मन्यन्ते, ये कर्मवाचक की क्रिया है हमारी, ध्यान रखना। अवसरे अस्मिन, अवसरे प्लस अस्मिन, यहाँ पूर्व रूप संधि लग गई है, आह को अवग्रह के रूप में कर दिया, अवसरे प्लस अस्मिन, अवसरे प्लस अस्मिन, अवसरे प्लस अस्मिन, तो ये आ आएगा तो यहाँ अवग्रह के रूप में आ जाएगा। एंगा पदांत तति सूत्र से यहाँ पूर्व रूप हो गया। प्राय सर्वे, ठीक है ना, सर्वा सर्वौ सर्वे, जना जनऊ जन, वो जनः जनऊ जना, ठीक, तो बहुवचनांत लगा है। निर्धना में बहुवचनांत लगा है प्रथमा का। धनिकाश्च में, धनिका में भी प्रथमा का बहुवचन, विसर्ग के स्थान पर पीछे चा होने की वजह से सा हो गया। यथा शक्ति में हमारा क्या है, अव्ययी भाव समास है, शक्तिम अनतुक्रम, ठीक, शक्ति के अनुसार। दीनार्ता नाम में षष्ठी व्यक्ति, दीन, दीन प्लस आर्त, दीन दुखियों की बात कर रहे हैं यहाँ, ठीक, और षष्ठी व्यक्ति का एक वचन भी, बहुवचन भी लगा है। सेव प्लस अर्थम सेवार्थम। दानम में द्वितीय व्यक्ति कुर्वन्ति, ठीक, करोति कुर्तः कुर्वन्ति। तदैव तद प्लस एव बराबर तदैव, तद प्लस एव बराबर तत् प्लस एव, एव बराबर तदैव। दानम जकात इति फितरा, जकात या फितरा कहते हैं। इति च कथ्यते, इति च कथ्यते, कथ्यते कथ्यन्ते। तद्दानम अनिवार्यम मन्यते, इसीलिए इस दान को क्या मानते हैं, मन्यते मन्यते मन्यन्ते, तो मन्यते। वर्षे वर्षे में सप्तमी विभक्ति का एक वचन लगा हुआ है, समागतस्य में षष्ठी विभक्ति का एक वचन लगा है। जैसे राम के रूप चलेंगे, रामः रामौ, रामाः राम, वो सॉरी, रामः रामम रामेण रामाय रामात रामस्य, वैसे समागतस्य षष्ठी का एक वचन। ईद महोत्सवस्य, यहाँ पर भी षष्ठी विभक्ति का एक वचन लगा है। प्रतीक्षा प्रथमा का एक वचन, सर्वैः में तृतीया का बहुवचन। जैसे रामाः रामई, रामाः रामान रामैः, सर्वाः सर्वान सर्वैः, तृतीया का बहुवचन लगा हुआ है। क्रियते क्रियेते क्रियन्ते, तो ये हमारी कर्मवाचकी क्रिया लग गई है, क्रि। यथा सर्वानम अपि, सर्वान प्लस अपि बनेगा, सर्वान प्लस अपि, सर्वानम अपि, तो ये हमारा द्वितीय विभक्ति का बहुवचन लगा है। जैसे रामान वैसे सर्वान, ठीक। फिर इसके बाद आनंद सागरो सागरेयम, आनंद सागरेयम में भी हमारा यहाँ आनंद सागर, सागरे प्लस अयम, तो यहाँ पर भी हमारी पूर्व रूप संधि आनंद सागरा, तो यहाँ हमारी पूर्व रूप संधि। आनंद के सागर में अयम निमज्जितानि, हम सब क्या होते हैं, ये सब निमज्जितानि माने डुबकी लगाते हैं या डूब जाते हैं या लीन हो जाते हैं, तो आनंद सागरे में सप्तमी विभक्ति लगी हुई है। निमज्जति निमज्जयति निमज्जयतः निमज्जयन्ति, ऐसे बन जाएगा। निमज्जयति निमज्जयतः निमज्जयन्ति, तो ये भी हमारा बहुवचनांत, एक वचनांत पद है। धन्योयम उत्सवाः, धन्य प्लस अयम, तो यहाँ विसर्ग संधि हो जाएगी। धन्य प्लस अयम, अयम प्लस उत्सव, धन्य प्लस अयम प्लस उत्सव, धन्योयम उत्सव। एकतायाः में एकता का रूप कैसे चलेंगे, राम के समान, कि रमा के समान, लता के समान, रमा और लता के समान एक समान रूप चल जाएंगे। एकता, इसमें भी बड़ा आ, इसमें भी बड़ा आ, इसमें भी बड़ा, ईकारांत स्त्रीलिंग है तीनों पद, तो
इसके रूप चलेंगे, रमा रमाम रमया रमायै रमायाः रमायाः रमायाम, लता लताम लतया लतायै लतायाः लतायाः लतायाम, एकता एकताम एकतया एकतायै एकतायाः एकतायाः एकतायाम। यहाँ द्विवचन में आएंगे, यहाँ बनेगा रमे रमे रमाभ्याम रमाभ्याम रमयो रमयो हे रमे। यहाँ बनेगा लते लते लताभ्याम 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 लत्यो लत्यो हे लते। यहाँ बनेगा एकते एकते एकताभ्याम 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 एकतयो एकतयो हे एकते। ऐसे ही आप बन जाएंगे सारे, एक वचन द्विवचन और बहुवचन। एकताया षष्ठी विभक्ति का एक वचन है। प्रसन्नताया, इसमें भी हमारा क्या है, षष्ठी का एक वचन है, प्रसन्नताया, ऐसे प्रसन्नताया प्लस चा। अब यहाँ जो चा लगा है, चा की वजह से यहाँ सा हो गया है, यहाँ सा हो गया ना, ये सा आ गया है, तो ऐसे ही सा, ये वाला सा ऐसे आ गया ना, तो ये विसर्ग की वजह से आया है सा। लेकिन अगर चा नहीं होता तो यहाँ हमारी क्या है, ये षष्ठी का एक वचन है और पीछे चा लगा दो सा बन जाएगा, तो एक साथ है। वैसे षष्ठी का एक वचन है, ठीक। औदार्यस्य में षष्ठी विभक्ति का एक वचन लगा हुआ है, ठीक। औदार्य, औदार्य का बनेगा एक वचन, षष्ठी का एक वचन औदार्यस्य। चा माने और, प्रतीका माने प्रतीक, अर्थात ये हमारा जो एकता का, प्रसन्नता का और उदारता का क्या है, प्रतीक माना गया है यह पर्व। कौन सा, ईद महोत्सव का पर्व। अब इसके बाद दिया हुआ है कि चिकित्सा शास्त्र के अनुसार मन वचन कर्म की शुद्धता, चिकित्सा शास्त्र के अनुसार मन वचन कर्म की शुद्धता के लिए यह पर्व मनाया जाता है। प्रायः सब लोग तथा धनवान, सब लोग, चाहे वो धनवान हो, चाहे वो गरीब हो, निर्धन हो, कोई भी हो, गरीबों की सहायता के लिए यथाशक्ति दान देते हैं। सब लोग यहाँ क्या करते हैं, गरीबों को यथाशक्ति दान देते हैं। इस प्रकार के दान को यहाँ जकात और फितरा कहा जाता है। इस प्रकार के दान को क्या कहा जाता है, जकात या फितरा। जकात या फितरा कहा जाता है। इसमें दान देना अनिवार्य होता है। इसमें दान देना क्या होता है, अनिवार्य होता है। प्रत्येक साल आने वाले ईद महोत्सव की क्या करते हैं, प्रतीक्षा सभी करते हैं। जो प्रत्येक साल हमारा ईद का बोले महोत्सव आता है, इसमें हम सब लोग क्या करते हैं, प्रतीक्षा करते हैं, क्योंकि यह पर्व लोगों को काफी आनंद प्रदान करता है। यह लोगों को क्या करता है, आनंद प्राप्ति करवाता है। धन्य है यह पर्व जो लोगों को एकता, प्रसन्नता तथा उदारता का पाठ पढ़ाता है। धन्य है यह ईद का महोत्सव जो लोगों को क्या करता है, एकता का, प्रसन्नता का और उदारता का क्या करता है, पाठ पढ़ाता है। समझ में आया, आगे चलेंगे। इसके बाद चौथे नंबर का पैराग्राफ हमारा कह रहा है, देखें, देख लिया, देखें, यहां से शुरुआत करेंगे। चौथे नंबर का हमारा जो श्लोक है उसमें लिखा है, सर्वधर्म समत्वेन भारतेऽपि महोत्सव ईदाख्यो वार्षिकोऽप्येषो परमानंददायका। देखिए यहां पर उन्होंने क्या कहा है कि सर्वधर्म समत्वेन भारतेऽपि महोत्सवः ईदाख्यो वार्षिकोऽप्येषो परमानंददायका, परमानंददायका। अर्थात सर्वधर्म समत्वेन भारतेऽपि महोत्सव, भारत के भी, भारत में भी, महोत्सव माने उत्सव, भारत में जितने भी उत्सव होते हैं वो सर्वधर्म समत्वेन, सभी धर्म के होते हैं। भारत में सभी धर्मों के महोत्सव होते हैं। उनमें से उन्होंने कहा कि ईदाख्यो वार्षिको अपीएशो परमानंददायका, अर्थात जो मुसलमान भाइयों का जो हमारा त्योहार है, बोले वो उनका क्या है, बोले ईद पूरे वर्ष भर में एक बार आता है जो उनको परम आनंद की प्राप्ति कराता है। परमानंददायका अर्थात परम आनंद को देने वाला उनका ईद महोत्सव होता है। पूरे एक वर्ष में एक बार आता है, ठीक। और भारत में हर त्योहार को बहुत अच्छे से उत्सव को मनाया जाता है। अब यहां पर देखेंगे सर्वधर्म समत्वेन, तो तृतीय विभक्ति का एक वचन लगा हुआ है। क्या लगा है यहां पर, तृतीय विभक्ति का एक वचन। कैसे, समत्वेन,
जैसे रामेणो वैसे समत्वेन सर्व धर्म समत्वेन, सभी धर्मों के समानता में, समानता से। भारते, भारतेपि में, भारतीय में सप्तमी विभक्ति लगी हुई है, और अपि, भारते प्लस अपि, तो यहां पूर्व रूप संधि हो जाएगी, भारते प्लस अपि, ये दिया हुआ है। अब यहां पर सूत्र लग जाएगा हमारा पूर्व रूप संधि का, पूर्व रूप संधि का यहां पर क्या लग जाएगा, सूत्र लगेगा एंगः पदान्तः दति, एंगा पदान्ताद् दति, एंगा पदान्ताद् दति सूत्र लगेगा। ये सूत्र कहता है कि दो पद होते हैं संधि में, पहले पद में ए और ओ, दो में से कोई एक वर्ण आ जाए, एक वर्ण की मात्रा आ जाए, और उसके बाद अगर आ है तो आ को हम अवग्रह कर देते हैं, खंडाकार आ में परिवर्तन कर देते हैं। ठीक है, जैसे यहां पर देखें, यहां पर हमारा क्या है, ये नियम फॉलो हुआ है। तो पहले पद में एक की मात्रा आ गई है, ता में एक की मात्रा, जैसे देखें लिखा है ना, भारत में ए आ गया ना, एक की मात्रा लगी हुई है, भारते, ये लग गई है भारते। ठीक, और आ है जो, ये आ जाएगा हमारा अवग्रह के रूप में, और पी ऐसे जुड़ जाएगा, भारते पी आ गया है कि नहीं, भारते पी। तो इन्होंने कहा है कि भारत में भी, भारत में भी, भारत में भी महोत्सव, महाधन उत्सव, महा प्लस उत्सव अर्थात महोत्सव, जो भारत में महान उत्सव हैं, बड़े बड़े त्योहार हैं, उनकी बात कर रहे हैं। भारत में बड़े बड़े उत्सवों को क्या किया जाता है, एक समान रूप में मनाया जाता है। सभी ये हमारा जो सभी धर्मों का देश है भारत। ठीक, तो यहाँ पर बड़ा आ और यहाँ पर ऊ, दोनों को मिलाया तो क्या बन गया, ऊ। और जब ये परिवर्तन हुआ, ये विकार हुआ, तो कौन सी संधि इसमें लगेगी, गुण संधि लग जाएगी। गुण संधि का विकार होगा यहाँ, और गुण संधि का सूत्र होता है आद गुण, आद गुणा। ये गुण संधि का क्या हो जाएगा, यहाँ विकार हो जाएगा। अब गुण संधि का विकार इसमें लग जाएगा, तो ये गुण संधि कहती है कि पहले पद में छोटा आ या बड़ा आ हो, उसके बाद अगर ई या बड़ी ई हो तो ए बन जाता है। ठीक, पहले पद में छोटा आ या बड़ा आ हो, और उसके बाद ऊ या बड़ा ऊ हो तो ओ बन जाता है। क्या बन जाता है, ओ बन जाता है। तो यहाँ पर भी वही कंडीशन है, देखिए बड़ा आ के बाद ऊ आ गया है, देखें यहाँ पर बड़ा आ के बाद क्या आ गया है, ऊ आ गया है, तो ओ बन जाएगा, यहाँ ओ बन गया है। अब यहाँ पर जोड़ दिया इन्होंने क्या, महोत्सव बन गया है ना, महोत्सव। तो इस प्रकार से हमारे शब्द बन रहे हैं, और शब्दों की यहाँ विवेचना की जा रही है। महान उत्सव, ठीक, अर्थात जो हमारे भारत में महान उत्सव हैं, सभी त्योहारों का देश है। ईद आख्या अर्थात ईद, ईद प्लस आख्या, ठीक, ईद प्लस आख्या, ईद आख्या। अब यहाँ विसर्ग क्यों, विसर्ग स्थान पर ओ क्यों हो गया, पीछे हुआ लगा हुआ है, इसलिए यहाँ ईद आख्या होगा, और हुआ लगने की वजह से यहाँ पर ओ हो गया है विसर्ग के स्थान पर। तो यहाँ पर भी हमारी दीर्घ संधि हो जाएगी, आ के बाद बड़ा आ, दोनों मिल करके यहाँ क्या बना लेंगे, बड़ा आ बना लेंगे, दीर्घ संधि यहाँ लग गई। ईद आख्यो, इसमें से बोले एक वर्ष अपि भी, एक वर्ष, वर्ष भर में भी यह त्योहार आता है ईद का, ये परम आनंद की प्राप्ति करावाता है। किसकी, परम आनंद की, परमानंद, परम प्लस आनंददायक, परम प्लस आनंद, परमानंद, परम प्लस आनंद बराबर परमानंद। तो यहां पर भी हमारा क्या है, दीर्घ संधि हो जाएगी, आ दोनों मिले बड़ा आ बन जाएगा। कौन सी संधि होगी, यहाँ दीर्घ संधि हो जाएगी, और यहाँ बन जाएगा परमानंद। क्या बनेगा यहाँ, परमानंद। और यहाँ पर वार्षिकोपि, देखें वार्षिकोपि प्लस एषा, तो यहाँ देखें यहाँ पर भी यण संधि है, ऐसे बनेगा वार्षिकः, वार्षिकः प्लस अपि प्लस
एश, ये शब्द होगा वार्षिको अप्येश। ठीक, तो यहां पर विसर्ग के स्थान पर हो जाएगा ओ और आ हो जाएगा हमारा क्या, अवग्रह। कैसे, ऐसे देखना, वार्षिको, आ का हो जाएगा अवग्रह और पा में से क्या निकल जाएगा, ई बाहर आ जाएगा और एस हमारा लग जाएगा। अब यहां लग जाएगी यण संधि। अभी यहां लगी थी विसर्ग संधि, विसर्ग संधि से हल किया, अब यहां लगेगी हमारी क्या, यण संधि। और यण संधि में ई के स्थान पर होता है या, यण संधि में क्या होता है, ई के स्थान पर या होता है। तो वार्षिको आ प या प्लस एश हो जाएगा, एश। अब क्या करेंगे, अब इसको मिलाएंगे, एक ही मात्रा इस पर लगाएंगे, ये बनेगा वार्षिको आधा पा या एक ही मात्रा और शाह, वार्षिको अप्येश बनेगा कि नहीं बनेगा, वार्षिको अप्येश। तो यहां पर यण संधि और विसर्ग संधि दोनों लग गई हैं। अब यहां पर देखना है आपको कि उन्होंने अन्वय किस प्रकार से यहां पर बनाया है, व्यवस्थित क्रम के रूप में अन्वय किया। भारते अपि, देखिए यहां से सीधा भारते अपि उठा लिया पहले, भारते अपि। ठीक, फिर यहां पर ये हमारा लगा है सर्वधर्म समत्वेन आयोजितः एष ईद आख्यः वार्षिकः महोत्सवः अपि परम आनंददायकः भवति। भवति जो लगा हुआ है यहाँ लट लकार का लगा हुआ है, लट लकार प्रथम पुरुष एक वचन, भवति भवतः भवन्ति, ध्यान रखिएगा। अर्थ देखेंगे इसका हम, देखिए अर्थ देखें, इसमें लिखा है भारत में सभी धर्मों के लोग समानता की भावना से महोत्सव मनाते हैं। सभी धर्मों को समान रूप में यहाँ पर मनाया जाता है। ईद नाम का यह वार्षिक पर्व भी अति आनंददायक होता है। ईद पर्व जो है ये भी हमारा क्या है, बोले आनंददायक पर्व होता है। भाव देखें, कवियों का भाव क्या है, भाव यह है कि भारत में हर धर्म के महोत्सवों को समान दृष्टि से देखा जाता है। हर कोई दूसरे धर्म के पर्व उत्सव को सम्मान से देखते हैं तथा मनाते भी हैं। यह वार्षिक पर्व भी उसी का हिस्सा है जो मानव जाति को एकता, भाईचारा, उदारता तथा प्रसन्नता का संदेश लेकर आता है, जिसे लोग उत्साह पूर्वक मनाते हैं। सभी लोग धर्मों के पर्वों का उद्देश्य मानवता, सभी धर्मों के पर्वों का उद्देश्य मानवता को शिक्षा देना होता है। भारत इस क्षेत्र में विश्व में अग्रणी है। अर्थात भारत, जब समानता एकता की बात आती है तो भारत इस क्षेत्र में हमारा सबसे क्या है, अग्रणी है, सबसे आगे है कि यहाँ पर सभी धर्मों के लोग क्या है, समान भाव में सभी के त्योहारों में क्या होते हैं, शामिल होते हैं और मनाते हैं। इसके बाद अब देखेंगे शब्दार्थ। अब शब्दार्थों पर चर्चा करेंगे। अब पाठ में देखिए, पूरे पाठ का यहाँ हम लोगों ने एक्सप्लेनेशन हो गया है, ठीक, और ज्यादा लंबा भी नहीं खींचना है जिससे हमारा कंप्लीट चैप्टर रिवीजन बहुत लंबा ना हो जाए, ध्यान रखना है। तो यहाँ आप लोगों को अब अर्थ देखेंगे। ईदगाह है, ईदगाह का मतलब होता है नमाज का एक स्थान होता है जिसे हम ईदगाह कहते हैं। महमदियाना का मदम, देखिए महमदियाह का मतलब होता है मुसलमान लोग, और शम मिल्ल का मतलब होता है परस्पर मिलकर। अन्योदयु माने होता है दूसरे दिन, अन्योदयु माने दूसरे दिन। माशावशाने माने महीने के अंत में। शुद्ध अर्थम माने शुद्धि के लिए, महीने के अंत में शुद्ध अर्थम माने शुद्धि के लिए। अर्थात आपने देखा है कि रमजान के महीने में जुम्मा की रात से शुक्रवार के दिन से ये लोग क्या है, ईदगाह चंद्रमा देखते हैं शाम को, फिर दूसरे दिन सुबह उठ करके ईदगाह जाते हैं, नमाज अदा करते हैं, फिर इसके बाद वहाँ पर नए कपड़े वस्त्र दान करते हैं, पहनते हैं और दान भी करते हैं, और सब लोग मिलकर के दुग्ध मिश्रित एक सिमई की खीर होती है उसका पान करते हैं, पकवानों का पान करते हैं। ना ऐता दृश्यम, नैता दृश्यम, इसके समान नहीं। और उत्सव का मतलब आनंद का अवसर। जकात का मतलब एक प्रकार का दान है, जकात करना, इफ्तार करना, इफ्तार करना या जकात करना, ये दान का नाम है, ध्यान रख लेना। फिर यहां पर देखिए रहेगा शब्द संस्कृत का रहेगा, और संस्कृत के शब्द की ही कुछ संस्कृत में ही व्याख्या होगी। देखें ईदगाह, ईदगाह में नमाज स्थानम ईदगाहम, ठीक। महमदियाह का मतलब होता है मुस्लिम जनाह,
मुस्लिम लोग। सम्मिल्य का मतलब होता है परस्परम मिलित्वा, अन्य दयु का मतलब परस्मिन दिविषे, और माशावशाने का मतलब माशांते, शुद्ध्यर्थम का मतलब शुद्ध शोधनाय, इसमें चतुर्थी लय शुद्ध शोधन के लिए, माशांते मतलब महीने के अंत में, नमाज स्थान माने नमाज का स्थान, मुस्लिम जना माने मुस्लिम लोग, परस्परम मिलित्वा मतलब आपस में मिलकर के, अस्मिन दिवसे माने इस दिन, ठीक, अपरम दिवसे मतलब दूसरे दिन, नैतादृशम माने नैतत् समानम, ठीक, न ऐतादृशम समानम, उत्सव माने समारोह, जकाते, जकाते माने होता है दान विशेष, ये जकात है, ये दान विशेष होता है, एक दान का नाम है, ठीक, जो ये लोग दान करते हैं। इसके बाद अब संधियां आ गई है, कुछ संधियों पर यहां चर्चा होगी, उन संधियों को हम आगे देखते हुए आप बढ़ेंगे, ठीक। यहां पर दिया हुआ है देशे अस्मिन, देशे प्लस अस्मिन। सबसे पहले तो यहां देशे प्लस अस्मिन लिख दें, ठीक, ये लिखा हुआ है देशे प्लस अस्मिन, लिखा हुआ है देशे प्लस अस्मिन। तो इसमें संधि होगी हमारी पूर्व रूप संधि। कौन सी संधि होगी इसमें? पूर्व रूप, पूर्व रूप संधि हो गई। सूत्र रहेगा एंगः पदांताद् दति, एंगः पदांताद् दति, हो गया। अब ये सूत्र कहता है कि पहले पद में अगर ए हो या ओ हो, उसके बाद अगर आ है, क्या है? आ, तो ये आ हमारा क्या होता है? खंडाकार आ में परिवर्तन कर लेता है अवग्रह के रूप में। तो इसमें हम क्या करेंगे? दे से और आ को लाएंगे अवग्रह के रूप में, अस्मिन ऐसे जोड़ देंगे और शब्द बनेगा हमारा देस्यस्मिन, देस्यस्मिन, ठीक। इसका उच्चारण ध्यान रखना थोड़ा सा कि जब इसको एक साथ पढ़ते हैं तो आ का उच्चारण नहीं होता, देस्यस्मिन ऐसे पढ़ेंगे, देस्यस्मिन, ठीक। लेकिन जब अलग अलग पढ़ेंगे देशे अस्मिन तो आ का उच्चारण करेंगे, एक साथ में नहीं। जैसे एक शब्द होता है, आपने देखा होगा कोपी, कोपी, आप अगर इसको पढ़ें तो को अपी, अलग अलग पढ़ें तो अपी पढ़ेंगे, ठीक, नहीं तो पढ़ेंगे कोपी, और अलग अलग पढ़ेंगे तो कह धन अपी पढ़ेंगे, फिर कह अपी, ठीक। और अगर एक साथ पढ़ते हैं तो कोपी पढ़ना पड़ेगा, कोपी। तो उच्चारण में भी थोड़ा सा हमें ध्यान रखना है कि उच्चारण हमारा कितना विशेष रूप से यहाँ पर होता है। उच्चारण में अगर आप शब्द उच्चारण करते हैं और इस शब्द का उच्चारण ठीक से करते हैं तो यहाँ पर आप लोगों को परीक्षा में बहुत सारी चीजें मिलेंगी, ठीक। हो सकता है इतने अंदर आपकी परीक्षा में ना जाए, लेकिन फिर भी हम लोगों को याद रखना है। फिर इसके बाद दिया हुआ है देशोयम, तो देशः प्लस अयम, देशः प्लस अयम, देशः प्लस अयम। इसमें विसर्ग संधि आ गई है। कौन सी संधि है इसमें? विसर्ग संधि, ठीक। ध्यान रखने ना, विसर्ग संधि इसमें रहेगी। विसर्ग के स्थान पर हमारा ऊ होगा। वैसे तो विसर्ग के अंतर्गत उत्त संधि होती है, वो होती है, तो इतना अंदर फिर भी आपको जाने की जरूरत नहीं है, आप तो विसर्ग संधि याद रखें। तो देश और देश ऊ के विसर्ग के स्थान पर ओ हो जाएगा, पीछे वाला आ हमारा अवग्रह के रूप में आ जाएगा। और इसमें भी ध्यान रखना, एक पूर्व रूप संधि में जैसे ऊपर दिया हुआ है देशे अस्मिन, ये हुआ है देशोयम, देशे अस्मिन, देशे अस्मिन, और ये है हमारा देशोयम। अगर ये दो संधियां आती हैं और आपसे पूछा जाता है कि किसमें कौन सी संधि है, तो इसमें भाई ध्यान रखना कि इसमें विसर्ग संधि होगी और इसमें हमारी पूर्व रूप संधि होगी। क्यों? अब दोनों इसको देख करके अगर काम करोगे तो गलत करके आओगे। फिर ध्यान रखना, यहां पर जो है ये देशः ओ हुआ है, यहाँ विसर्ग, देशो शब्द नहीं होता है, कोई भी विभक्ति नहीं बनती, लेकिन देशे में सप्तमी विभक्ति बन जाती है, ठीक। देशो कोई हमारा शब्द नहीं है, लेकिन जब हमारा एक साथ होता है तभी देशो बनता है, विसर्ग के स्थान पर ऊ होकर के उत्त संधि का योग बन करके ओ हो जाता है। यहां पर ध्यान रखना, पहले में इसमें होगी हमारी पूर्व रूप संधि और इसमें होगी हमारी विसर्ग संधि। इसके बाद दिया हुआ है मुख्य उत्सवाह, मुख्यो, मुख्य प्लस उत्सवाह, ठीक। इसमें हमारी गुण संधि का योग होगा, मुख्य प्लस उत्सवाह, मुख्य प्लस उत्सवाह, आ प्लस उ प्लस उ। तो यहां पर आ के बाद उ आने पर क्या हो गया है? ओ हो गया है। लेकिन कौन सी संधि में हुआ ये? हमारी गुण संधि में। कौन सी संधि में? गुण संधि में, गुण संधि में हुआ है। और गुण संधि का सूत्र होता है हमारा कौन सा? आद
गुणा, आद गुणा। आद गुणा सूत्र कहता है कि पहले पद में अगर छोटा आ या बड़ा आ हो और उसके बाद अगर ई या इसके बाद छोटी ई या बड़ी ई दो में से कोई भी हो तो ए बनता है, और छोटा आ या बड़ा आ उसके बाद अगर छोटा ऊ या बड़ा ऊ दो में से कोई भी हो तो ओ बन जाता है ओ। ठीक, ध्यान रखना आपको। अब यहाँ पर ओ बन रहा है आ के बाद ऊ आने पर, आ के बाद ऊ आने पर क्या है, ओ बन गया है। बन गया कि नहीं बन गया? तो ओ हमारा क्या है, यहाँ गुण संधि का रूप बनेगा और यहाँ पर आपको शब्द बनेगा क्या, मुख्य प्लस ओ। और यहाँ से आ निकल जाने की वजह से यह हमारा आधा हो गया है और यहाँ से ऊ निकल गया है तो आधा ता और शबाह ऐसे बना हुआ है। ओ की मात्रा या में लगेगी तो बनेगा मुख्यो। क्या बनेगा? मुख्यो और आधा ता और शबाह बन जाएगा कि नहीं बन जाएगा? मुख्य उत्सवाह, मुख्योत्सवाह, मुख्योत्सवाह। तो यहाँ पर आपकी होगी गुण संधि। कौन सी संधि होगी यहाँ? गुण संधि। ध्यान रखना इस बात का। आगे इसके आगे अब दी हुई है हमारी उपासनायाश्च। उपासनायाश्च कौन सी संधि है? शब्द दिया हुआ है उपासनायाश्च, तो उपासनायाह, उपासनायाह प्लस च, ये दिया हुआ है उपासनायाह प्लस च। तो यहां विसर्ग के स्थान पर हमारा क्या हो जाएगा? च हो जाएगा। देखें, उपासनायाह, उपासनायाह और विसर्ग के स्थान पर होगा सिटी वाला सा। लेकिन आपको मैं बता दूं, सीधे डायरेक्ट सिटी वाला सा ना करके आप यहां पर क्या कर सकते हैं, सीधे सीधे पहले विसर्जनीय से सा आएगा, फिर इश्चुत्त होगा, फिर इश्चुत्त होकर के यहां सा आता है। कैसे? इश्चुत्त का मतलब होता है व्यंजन संधि का योग बन करके यहां सा होता है। अब इसको जब हम मिलाएंगे, आपको मैं डायरेक्ट इसलिए बता रहा हूं कि ज्यादा आपको अंदर जाने की जरूरत नहीं है। उपास ना या आधा शा और चा ऐसे आप जोड़ सकते हैं तो उपासनायाश्च ऐसे शब्द बन जाएगा आपका, जैसे यहां बना हुआ है। ठीक, तो ये बन गया उपासनायाश्च। तो यहां पर आपकी हो जाएगी क्या? विसर्ग संधि। फिर इसके बाद दिया हुआ है वार्षिको अप्येषु। क्या दिया हुआ है? वार्षिको, वार्षिको तो पहले हो जाएगा वार्षिकः प्लस अपि प्लस एस दिया हुआ है। अब यहां विसर्ग के स्थान पर फिर वही अतोरोर प्लुतात् प्लुते से उत्तो होगा। ठीक, विसर्ग संधि होगी तो ये हमारा बन जाएगा वार्षिक, विसर्ग के स्थान पर ऊ हो गया और इसका आ और ये ऊ दोनों मिलकर के यहां बना लेंगे क्या? ओ गुण कर लेंगे तो ये ओ हो जाएगा और आ आएगा अवग्रह का तो यहाँ आ हो जाएगा और पा। ठीक, आ ऐसे हो जाएगा और पा में से हम क्या निकाल लेंगे? छोटी ई को निकाल लेंगे और एस हमारा ज्यों कहते हो यहाँ आ जाएगा। ठीक, ध्यान रखना आप। तो अब ई आ गया। अब यहाँ अभी विसर्ग संधि थी, अब यहाँ यण संधि लग जाएगी। कौन सी संधि लग जाएगी? यण संधि। यण संधि क्या कहती है? अगर आपको ई के स्थान पर या करना है, वो ई, उ, ऋषि और लिरी, अगर ये चार वर्ण आपको मिलते हैं पहले तो ई के स्थान पर या कर दो, उ के स्थान पर वा, ऋषि के स्थान पर रा और लिरी के स्थान पर ला। ये आपको ध्यान रखना है। ठीक, तो यहाँ पर क्या दिख रहा है आपको? ई दिख रहा है, तो ई के स्थान पर क्या होगा? देखिए जल्दी ऊपर से क्या है, देखें जल्दी से, बताएं, कमेंट में जरूर लिखें क्या होगा। ई के स्थान पर या हो जाएगा। क्या हो जाएगा? या, और एस हमारा लिखा हुआ है। अब इसको वर्ण सम्मेलन कृत्य कर देंगे, हम एक साथ वर्णों का सम्मेलन करेंगे तो ये हमारा पद क्या बनेगा? वार्षिकोऽप्य, ये बन गया और एस की मात्रा लग जाएगी सा, ज्यों का त्यों हो जाएगा। तो हो गया वार्षिकोऽप्येषु, बन जाएगा वार्षिकोऽप्येषु। ठीक, ध्यान रखना इस बात का। तो यहां हमारी क्या है?
यहाँ विसर्ग संधि भी होगी और यहाँ यड़ संधि भी होगी। फिर इसके बाद अगला हमारा जो पद दिया हुआ है वो दिया हुआ है परमानंददायका, परम प्लस आनंददायका, परम प्लस आनंद, परम प्लस आनंददायका। ठीक, ये शब्द हो गया। अब यहां पर आपका आ है और यहां पर भी आनंद का बड़ा आ है, दोनों मिलेंगे क्या हो जाएगा, बड़ा आ। तो कौन सी संधि लग जाएगी यहां, दीर्घ संधि। कौन सी संधि रहेगी यहाँ, दीर्घ संधि। और दीर्घ संधि यहाँ रहेगी तो यहाँ पर आपका अब हो जाएगा अकः सवर्णी दीर्घ सूत्र का काम। अकः सवर्णे दीर्घ, अकः सवर्णे दीर्घ सूत्र लग जाएगा। ठीक, और यहाँ अकः सवर्णे दीर्घ सूत्र क्या कहता है कि पहले पद में छोटा आ या बड़ा आ हो, उसके बाद छोटा आ या बड़ा आ हो, तो दोनों मिलकर के क्या बनाते हैं, बड़ा आ बनाते हैं। ठीक, फिर इसके बाद उन्होंने कहा कि पहले पद में छोटी ई या बड़ी ई हो, उसके बाद छोटी ई या बड़ी ई हो, तो दोनों मिलकर के क्या होती हैं, बड़ी ई बन जाती हैं। फिर उन्होंने कहा छोटा ऊ या बड़ा ऊ हो, फिर दोनों पद में छोटा ऊ या बड़ा ऊ हो, तो दोनों मिलकर के क्या बनाते हैं, बड़ा ऊ बना लेते हैं। ठीक, बड़ा ऊ बन गया। फिर ऐसे ही एक ऋषि भी होती है, छोटी ऋषि या बड़ी ऋषि आमने सामने हो तो बड़ी ऋषि बनती है। ये दीर्घ संधि का अकः सवर्णे दीर्घ का काम है। तो यहाँ पर छोटा आ या बड़ा आ, दो में से कोई भी हो, तो पहले पद में छोटा आ गया, दूसरे पद में बड़ा आ गया है। ठीक, तो आ के बाद आ आने पर बड़ा आ बनता है, तो यहाँ पर बड़ा आ बना दिया। अब यहाँ पर जब निकालेंगे तो परम हमारा जो निकलेगा वो आधा निकलेगा। माँ में क्या है हमारा, हलंत हो जाएगा क्योंकि आ निकल चुका है, और यहाँ पर हमारा बड़ा आ जाएगा। फिर इसके बाद आनंद दायका में भी आ निकल चुका है, तो नंद दायका क्या हो जाएगा, नंद दायका। नंद दायका यहाँ पर आ जाएगा, आ गया कि नहीं आ गया नंद दायका। अब आ की मात्रा माँ में लगाएंगे तो बनेगा परमा, और नंद यहाँ पर जुड़ जाएगा, नंद दायका, नंद दायका, परमानंद दायका बनेगा कि नहीं बनेगा, परमानंद दायका। तो यहां पर दीर्घ संधि हो जाएगी। ठीक, ध्यान रखना इस बात को आपको। अब एक साथ आप इन सारी संधियों को देख लीजिए। देखें, इसमें हमारी बनेगी कौन सी, पूर्व रूप संधि। एक साथ आप पूर्व रूप संधि, ठीक है ना, पूर्व रूप संधि। सूत्र रहेगा आपका एंगः पदांतादति, पदांतादति, एंगा पदांतादति। फिर यहाँ पर आपकी संधि होगी अब विसर्ग संधि। कौन सी संधि रहेगी, विसर्ग संधि, विसर्ग संधि। यहाँ पर सूत्र होगा अतो रोर प्लुताद प्लुते, अतो रोर अप्लुताद अप्लुताद अप्लुते, अप्लुते, ये सूत्र रहेगा। फिर यहाँ पर आ जाएगा दीर्घ संधि, यहाँ रहेगी आपकी दीर्घ संधि, दीर्घ संधि, दीर्घ संधि रहेगी तो यहाँ पर आप सूत्र लगेगा अकः सवर्णे दीर्घ, सॉरी यहाँ आपकी गुण संधि रहेगी। क्या रहेगी, गुण संधि, यहाँ आपकी रहेगी गुण संधि। तो यहाँ सूत्र लगेगा आपका आद गुणा, आद गुणा। फिर इसके बाद यहाँ रहेगी आपकी विसर्ग संधि। ठीक, विसर्ग संधि, यहाँ आपकी विसर्ग संधि रहेगी। यहाँ आपका रहेगा सूत्र विसर्जनीयस्य सह और इश्चुत, विसर्जनीयस्य सह और इश्चुत, दो चीजें होंगी तभी यहाँ पर श आएगा। फिर वार्षिको अपि, तो यहाँ पर आपकी रहेगी विसर्ग, विसर्ग प्लस विसर्ग संधि प्लस आपकी रहेगी यहाँ यण संधि, यण संधि, यण संधि, दो संधियां रहेंगी।
और यण संधि का सूत्र लिखे दे रहे हैं। विसर्ग का तो रहेगा आपका यहाँ पर क्या ओ होगा, तो यही वाला हमारा आ जाएगा, ठीक। और यहाँ जो यण संधि का है वो इको यणचि, कौन सा सूत्र लगेगा, इको यणचि, यहाँ पर सूत्र होगा इको यणचि। फिर इसके बाद दिया हुआ है अगला हमारी संधि है जो दीर्घ संधि, दीर्घ संधि, दीर्घ संधि रहेगी। अब यहाँ अगली संधि दीर्घ है और इसमें सूत्र रहेगा हमारा कौन सा, अकह शवर्णे दीर्घा, अकह शवर्णे दीर्घा हमारा यहाँ सूत्र लग जाएगा। तो ये हमारी संधियां हैं, समझ में आ गई आपको। आप इसका स्क्रीनशॉट भी कर लेते हैं, कर लें। और अपनी जो आपकी बुक है, बुक में जितनी भी संधियां और अगर कोई छूट रही हो तो जरूर कमेंट में सेक्शन में बताएं कि सर आपकी चैप्टर में से भी आप क्या है अलग से करके बता सकते हैं, उसमें लिख करके कि सर ये वाली संधि नहीं बन रही है, ये कठिन शब्द है, इसको कैसे पढ़ेंगे और बुक कैसे पढ़ना है, उसको तोड़ेंगे तो अलग अलग कैसे करेंगे। ऐसे सवाल भी आप लोग पूछ सकते हैं परीक्षा में। देखिए जो अपठित गद्यांश आते हैं, जो बनने वाले प्रश्न होते हैं, सब कुछ इसी से आता है, हमारे सिलेबस से बाहर हट करके कुछ भी नहीं जाता है। इस बात का ध्यान रख लेना, क्योंकि जब तक अगर हम इसको अच्छे से नहीं पढ़ेंगे, हम पाठ को अच्छे से कंप्लीट नहीं करेंगे, तब तक ये समझ लेना कि हमारा कहीं ना कहीं हम क्या है गलत रास्ते पर जा रहे हैं। गलत रास्ते का मतलब ऐसा हम अपने मार्ग से भटकना, अर्थात हमको पढ़ना कुछ है और हम पढ़ कुछ रहे हैं। तो ऐसा नहीं करना है। आप चैप्टर का पहले पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 के रूप में पढ़ें, फिर चैप्टर का रिवीजन कर लें, फिर इसके बाद आप उसकी एक्सरसाइज वगैरह सारी सॉल्व करें। जिस प्रकार से क्रम से आपको संपूर्ण पाठ्यक्रम आपको मैग्नेट ब्रेन्स दे रहा है, तो आप लोग बस पढ़ते रहिएगा विधिवत तरीके से। एक एक वीडियो को आप सर्च करेंगे, सारी चीज़ें प्लेलिस्ट में जाकर के आपको मिल जाएंगी और कोई सिक्योरिटी नहीं है, कोई प्राइवेसी नहीं है। आप ध्यान रखिएगा, सब कुछ ओपन है और ध्यान रखें वो भी निःशुल्क, कोई पैसा आप लोगों को यहाँ नहीं दिया जा रहा है, नहीं लिया जा रहा है, ध्यान रखना। आज की क्लास हमारी यहीं तक रहेगी। अब आपको ध्यान रखना है कि अभी तक के जितना भी पूरा पाठ हमारा हो गया है और इसके पहले के जो पाठ हो चुके हैं, उनको आप लोग बहुत अच्छे से पढ़ते रहिएगा। देखिए आप लोगों को पूरी स्क्रीन आप लोगों को दिख रही होगी। इस स्क्रीन पर देखिए लिखा हुआ है हाई क्वालिटी एजुकेशन, अर्थात हमारा मैग्नेट ब्रेन्स जो हमारा हिंदी मीडियम परिवार है, आप लोगों को देता है हाई क्वालिटी एजुकेशन, वो भी किंडरगार्टन से लेकर के 12th क्लास तक, अर्थात नर्सरी से लेकर के, ध्यान रख लेना कि आपको 12th क्लास तक 12वीं तक की कक्षाओं के लिए बिल्कुल निःशुल्क कक्षाएं देता है, वो भी और उच्च क्वालिटी की शिक्षा देता है, उच्च क्वालिटी की योग्य शिक्षकों से देता है। ये बात ध्यान रख लेना। आप किसी भी बोर्ड से हो, यहाँ के हमारे देखे पहले सीबीएसई इंग्लिश मीडियम अगर आप करते हैं तो आपको वो भी मिलेगा, आप सीबीएसई हिंदी मीडियम से हैं तो वो भी मिलेगा, आपको यूपी बोर्ड से हैं, बिहार बोर्ड से हैं, एमपी बोर्ड से भी हैं, आप कहीं से भी हों, आप तो बस सर्च करेंगे आपको सारे मिल जाएंगे। आपको मालूम है कि मैग्नेट ब्रेन्स हमारा इंग्लिश मीडियम चैनल और मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी मीडियम हमारा हिंदी मीडियम चैनल है, आपको सारी चीजें मिलती हैं इस पर, ठीक। अब मैं आप लोगों को एक बात और बता दूं, आप लोगों को अगर नोट्स चाहिए तो आप नीचे डिस्क्रिप्शन लिंक पर जाएंगे तो आपको ई नोट्स और ई बुक्स के माध्यम से यहाँ से नोट्स भी मिल जाएंगे। दूसरी बात आप लोगों को बताऊं कि अगर अभी मेरे जो नए विद्यार्थी आ रहे हैं, जो जुड़ रहे हैं अभी तक, जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो वो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेंगे। और वीडियो अगर आपको अच्छा लगता है तो लाइक भी कर देना है, शेयर भी कर देना है, अपने दोस्तों को बता देना है, ठीक। क्योंकि घर बैठे आप स्कूल पढ़ने के बाद जब आपकी समस्याओं का समाधान थोड़ा बचता है और आपको लगता है कि बहुत अच्छे तरीके से पढ़ना है, सिस्टम से पढ़ना है, तो आप लोगों को मैग्नेट ब्रेन्स जो आप लोगों को दे रहा है, आप लोगों के लिए सबसे बेस्ट है, ठीक। तो अपने दोस्तों को शेयर करिए, कमेंट करिएगा और ध्यान रखें बेल आइकन को दबाना ना भूलें। बेल आइकन को दबाएंगे तो आपको नए वीडियो की अपडेट मिलेगी, जो यहाँ से अपडेट डेली होती है। तो नए वीडियो आपकी स्क्रीन पर आएंगे सबसे पहले मोबाइल पर बेल आइकन को दबाने से, ठीक। इस बात को ध्यान रख लेना है, क्योंकि मैग्नेट ब्रेन्स आप लोगों के लिए हमेशा तत्पर खड़े हैं और आप भी हमारे साथ तत्पर खड़े हैं और हमारे साथ बने हैं। तो आप लोग अगले वीडियो तक के लिए हमारे साथ बने रहिएगा। तब तक के लिए आपको जयतु संस्कृतम, जयतु भारतम।